नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा समसामयिकी क्रॉनिकल जो एक करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, इसमें आज जो यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है 22 तारीख को, उसके लिए जो यूपी स्पेशल का पोर्शन होता है जो कि काफ़ी मायने रखता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उसमें। आज हम इस मैगजीन में जो यूपी स्पेशल के फैक्ट्स और जो घटनाएं दी हुई हैं उसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि जो भी करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और हिंदी, इन सब सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी वीडियो हम समय समय पे अपलोड करते हैं वो आपके पास बिल्कुल कुछ सेकंड में आपके होम पेज पे पहुंच जाए, जिससे आप भी उसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, 3 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय सशस्त्र बल उत्सव आर्म्ड फोर्सेस फेस्टिवल का शुभारंभ कहां पे किया? तो ये सूर्या खेल परिसर लखनऊ छावनी में, लखनऊ कैंटोनमेंट में सूर्या खेल परिसर है, वहां पर इसका प्रारंभ किया सशस्त्र बल उत्सव का। अगला पॉइंट है, 9 एवं 10 सितंबर 2024 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चिंतन शिविर शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, आगरा उत्तर प्रदेश में। चौबीस अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क किस शहर में बनेगी? मेरठ में। बस इतना याद रखिए, पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहां बनेगी? मेरठ में बनेगी। 22 अगस्त 2024 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला? वाराणसी। भारत और डेनमार्क के बीच में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना कहां की जाएगी? वाराणसी में। चलिए आगे देखते हैं। 15 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत सरकार युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी? उत्तर प्रदेश सरकार युवा उद्यमियों को किस योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। 12 अगस्त 2024 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क निरफ, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए रहता है। उत्तर प्रदेश के कितने संस्थानों को समग्र श्रेणी सूची में देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में स्थान मिला है? तो 8 यूनिवर्सिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो उत्तर प्रदेश के हैं वो शीर्ष 100 में स्थान बनाने में सफल रहे हैं। इसी 100 के लिए या जो निरफ की रैंकिंग के अनुसार जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसी के लिए अभी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की घोषणा की है। 12 अगस्त 2024 को यूपी 112 अपनी सेवाओं को प्रभावी उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कौन सा जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो एक पहल नाम की जो अभियान है वो यूपी 112 ने अपनी सेवाओं के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए एक पहल शुरू की है। 9 अगस्त 2024 को ISO 9001.2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश कमिश्नरेट का पहला कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर अर्थात नोएडा को ISO 9001:2015 ये जो प्रमाण पत्र है, ये जो ऑपरेटिबिलिटी है, कैसे काम किया जाता है, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो नोएडा कमिश्नरेट को मिल चुका है। 25 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
अथॉरिटी ने रक्षा गलियारे के दायरे को मजबूत और व्यापक बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। 20 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिशंकरी के पौधे लगाकर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की शुरुआत की है। कहां पे? लखनऊ के अकबर नगर में। ये अकबर नगर पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में था, लखनऊ और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों घरों को यहाँ से विस्थापित करके दूसरी जगह पर फ्लैट अलॉट करके उनको दिया गया है। ये लोग यहाँ पर कई वर्षों से अवैध रूप से बसे हुए थे और बीच में इसमें एक समुदाय विशेष के खिलाफ सरकार के खिलाफ एक्शन लेने का आरोप भी लगा था। तो ये याद रखिएगा, हरिशंकरी का पौधा है। कौन सा पौधा? हरिशंकरी का, और अकबर नगर में लगाया है। 12 जुलाई 2024 को किसने उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का उद्घाटन किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दस जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को गन्ने में अपने उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024, ये भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये नाम है इसका, इसको शोध करने के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है, गन्ने के विषय में शोध करने के लिए। 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 के तहत किसी महिला को धोखा देकर उससे शादी करने और अवैध रूप से उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? तो उनके लिए आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान रखा गया है, जिससे इस प्रकार के अवैध धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। 10 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार राज्य में सारस क्रेन पक्षियों की संख्या कितनी है? 19,918। 8 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024, अभी देखिए हरिशंकरी वाली बात की थी, इसी के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर किस नाम से वन क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है? मित्र वन। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी वृद्धि देखी गई है? 36%। दलहन संस्थान कहां पर है? उत्तर प्रदेश दलहन संस्थान, ये कानपुर में है। 8 जुलाई 2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2016-17 की तुलना में 23-24 में दालों के उत्पादन में करीब 36% की वृद्धि देखी गई है, 16-17 की तुलना में 2023-24 में। 3 जुलाई 2024 को बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट बर्ड लखनऊ ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ। 2 जुलाई 2024 को राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति आनंदीबेन पटेल ने किसे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति नियुक्त किया? प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को। ये दोबारा नियुक्त हुए हैं। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सोनभद्र जिले में स्थित किस प्राचीन पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव नई दिल्ली में आयोजित 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने सोनभद्र जिले में प्राचीन पार्क है, क्या नाम है? सलखन जीवाश्म पार्क। जुलाई 2024 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने उत्तर प्रदेश के लिए 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका बजट है 211.08 करोड़। जुलाई 2024 में मेरठ स्थित श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने छात्रों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ब्राजील के साथ।
जब ये वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय की बात होगी तो ये मत समझ लीजिएगा ये साउथ का कोई विश्वविद्यालय है। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस महानिदेशक को दिल्ली के हंसराज कॉलेज के 77वें स्थापना दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रशांत कुमार। ये कौन है? ये पुलिस महानिदेशक है उत्तर प्रदेश के। इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की सर्वाधिक संख्या कितनी है? 3289। अभी आपको टोटल संख्या मैंने 19,000 कुछ बताई थी। मऊ वन प्रभाग में एक दशक में पहली बार कितने सारस क्रेन देखे गए? 6। 2023-24 में दाल उत्पादन कितने मीट्रिक टन से बढ़कर कितना हो गया? 3.255 मीट्रिक टन हो गया। कहां से? 2.394 मीट्रिक टन से। टाटा सोलर पावर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? वाराणसी से। योजना है घर घर सोलर, किसकी? टाटा सिस्टम्स की, टाटा सोलर सिस्टम्स की। सलखन जीवाश्म पार्क, जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप से जाना जाता है, ये सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक जिला है। देश में पहली बार अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ, IIT लखनऊ कहते हैं इसे, ने छात्रों को तनाव मुक्त रहने में मदद के लिए किस प्रकार की पहल की शुरुआत की है? तो एक कथक शिक्षक को नियुक्त किया है जो छात्रों को कथक की ट्रेनिंग दे रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी का शिक्षक अधिगम केंद्र 3 से 29 जून के मध्य मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किस प्रोग्राम का ऑफलाइन आयोजन कर रहा है? ऑफलाइन फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। 20-22 जून 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ में साधो जग दर्शन का मेला 3 दिवसीय महोत्सव कहाँ लगाया गया? उर्दू अकादमी सभागार में साधो जग दर्शन का मेला लगाया गया। 19 जून 2024 को लखनऊ स्थित मध्य कमान युद्ध स्मारक, जिसे जनता के लिए खोल दिया गया, किस नाम से भी जाना जाता है? स्मृतिका। इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। 18 और 19 जून 2024 को 2 दिवसीय अनंत कला महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ में। 12 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस हवाई अड्डे को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के लिए विकसित करने की अपनी योजना की घोषणा की? नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो जेवर में बन रहा है, नोएडा के जेवर जगह पे बन रहा है। ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। इससे दिल्ली हवाई अड्डे का बोझ कुछ कम हो जाएगा। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने ड्रोन स्टार्टअप के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो है UAS ड्रोन एक्सेलरेशन नेटवर्किंग, और इसका शॉर्ट फॉर्म है उड़ान। कोई पूछे उड़ान क्या है तो आप बताएंगे UAV ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग। आपातकालीन पुलिस सेवा 112 के त्वरित संचालन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? बाराबंकी जिले को। ये बाराबंकी जिला लखनऊ के ही बगल में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मूल्य लागत के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? 25,000 करोड़ रुपए के रक्षा विनिर्माण समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया? वाराणसी, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र भी है। 20-22 जून 2024 को मध्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित उर्दू एकेडमिक सभागार में, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, साधो जग दर्शन का मेले का आयोजन किया गया लखनऊ की उर्दू एकेडमी सभागार में। 12 जून 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे
को विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन सुविधा के रूप में विकसित करने की अपनी योजना बनाई है नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। ये दोनों क्वेश्चन मुझे लगता है रिवाइज हो गए हैं। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी के हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करने की अनुमति मिल गई है। तो अब उत्तर प्रदेश में 3 हवाई अड्डे वो हो गए, एक तो लखनऊ, एक नोएडा और ये वाराणसी। 18 एवं 19 जून 2024 को कालका बिंदा दीन महाराज की ड्योढ़ी लखनऊ में किस 2 दिवसीय का आयोजन किया गया है? तो अनंत कला महोत्सव का आयोजन किया है। कहाँ? कालका बिंदा दीन महाराज की ड्योढ़ी पर। 8 जून 2024 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर ने भारत में ड्रोन, तो वही है यूएवी यूएस ड्रोन एक्सेलरेशन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम। किस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में एक नया अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा? तो यह सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों के अस्तित्व के प्रमाण मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पीतल नगरी अर्थात मुरादाबाद के नाम से मशहूर किस जिले में औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के साथ हस्तशिल्पियों के लिए हस्तशिल्प और ब्रासवेयर की छोटी व मझोली इकाइयों के क्लस्टर का निर्माण करेगी? तो उसका उत्तर है मुरादाबाद। याद रखिएगा, पीतल नगरी मुरादाबाद को ही कहते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग फर्रुखाबाद के किस महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल पर सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? बौद्ध स्थल संकिसा में, ये कहां पर है? फर्रुखाबाद में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? पूर्वांचल सहकारी बैंक। ये सभी सहकारी बैंक भ्रष्टाचार और लगातार घाटे में चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, तो समय समय पर आरबीआई जांच करती है और जहां पर आरोप सही पाए जाते हैं उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। राज्य सरकार ने कैच द रेन अभियान के तहत किस जिले ने सरकारी अर्ध सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन स्थापित करने का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा। ध्यान रखिएगा, इसमें लखनऊ नहीं है। वो यही कह देगा इनमें से किसने नहीं किया है, और आपको लगेगा लखनऊ तो राजधानी है, यहाँ तो हो ही गया होगा। अगला प्रश्न है, गिद्धों और एशियन किंग प्रजाति के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोला जाएगा? ये एशियन किंग प्रजाति है और इसको महाराजगंज जिले में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग फर्रुखाबाद के महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल संकिसा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कौन सा पार्क पर्यटकों के लिए खोला जाएगा? क्वीन हो मेमोरियल पार्क। यह दक्षिण कोरिया के सहयोग से ही स्थापित किया गया है। सब जूनियर बालिका 40 किलो वर्ग में परिणीता को हराकर 15वीं यूपी आर्म रेसलिंग चैंपियन। आर्म रेसलिंग वो होता है पंजा लड़ाने वाला, तो किसने जीता है? अंशिका ने जीता है। 16 मई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात सीएसआई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स अर्थात सीमैप उत्तर प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया है? तो बाराबंकी के भगौली गांव में। बाराबंकी याद रखिएगा, सीएसआईआर और सीमैप ने मिल करके सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर वहां पे स्थापित किया है। 14 मई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहां पे भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स का परीक्षण किया है? भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स इस प्रकार के टेंट हैं जिनको ऊपर हवाई जहाज के माध्यम से नीचे छोड़ दिया जाता है और नीचे आकर के वो एक पूरा टेंट के रूप में बन जाते हैं और उनको किसी भी युद्ध स्थल पे एज ए हॉस्पिटल या क्लिनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो इसका परीक्षण आगरा में किया है। 13 मई 2024 को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के जूनियर 30 टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। 9 मई 2024 को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर राधाकृष्ण धीमन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान कुछ और नहीं है, पीजीआई का ही पूरा नाम है। मई 2024 में उज्बेकिस्तान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप के लिए प्रयागराज के किस खिलाड़ी को क्वालिफाई कर लिया है? जिम्नास्ट मोहम्मद अनस ने। भारत के टॉप जिम्नास्ट हैं मोहम्मद अनस। उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में स्थित इंडो रशियन संयुक्त उद्यम ने भारतीय सेना को कितनी AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है और ये भारत और रशिया के सहयोग से ये प्लांट स्थापित किया गया है। प्रयागराज में किस प्रकार की सुविधा के लिए दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया गया है? डेंगू वायरस के निदान के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय द्वारा किस नाम से 4 दिवसीय सामूहिक चित्रकला का आयोजन किया गया है? तो उत्तर है इसका योग सूत्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है? तो अमेठी के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव कर दिया जाएगा। 8 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में किसके साथ सहयोगात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए समझौता ज्ञापन किया गया? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ। 18 अप्रैल 2024 को विशाल भारत संस्थान ने रामपद के सहयोग से रामनवमी के अवसर पर किस आंदोलन की शुरू किया है? श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के अवसर पर सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह में महत्वपूर्ण भूमिका किस संस्थान ने निभाई? तो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलुरु ने। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बंगलुरु ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमी 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज ने किसके साथ समझौता किया है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। 1 अप्रैल 2024 में किसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया? नईमा खातून को। नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि अभी विवाद चल रहा था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए कि न दिया जाए। तो जो इस तरह के विवादित जगह होती हैं उनसे संबंधित कोई भी चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है। अप्रैल 2024 में राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग प्राप्त होने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक GI टैग उत्पाद वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। 6 नए उत्पादों को GI टैग मिल गया है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPPCL ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से कितने मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है? 5,500 मिलियन यूनिट का व्यापार किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने किस प्रकार का जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया है? तो ये विश्व का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मक्के के उत्पादन 3.2 मिलियन टन से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 2027-28, क्योंकि अब केंद्र स्तर पर मोटे अनाज को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का इनावरण कहाँ किया है? तो चित्रकूट में तुलसी झरने के ऊपर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया है। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर HBDI के छात्रों ने नेत्रहीनों की मदद के लिए किस प्रकार का AI आधारित सिस्टम विकसित किया है? स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट। किसने किया है? HBDI कानपुर के छात्रों ने किया है।
28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में किस समिति की बैठक का आयोजन किया गया? तो 7वीं आईसार्क समन्वय समिति का। प्रश्न ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च को कहाँ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया? गोरखपुर में किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हरित हाइड्रोजन नीति को कब मंजूरी दी? 5 मार्च 2024 को। 15 फरवरी 2024 तक अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2024 का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय में किया गया। 16 फरवरी 2024 को 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन लखनऊ में किया गया। 16 फरवरी 2024 को एडीजे लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? चीफ अमिताभ यश को। 10 से 12 फरवरी 3 दिवसीय बिठूर महोत्सव का आयोजन कहाँ गया? कानपुर में। ये बिठूर कानपुर में ही है। बिठूर आपको याद होगा तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ एक स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 12 फरवरी 2024 से परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ कहां से किया? मुजफ्फरनगर के बांगर से ग्राम मुजफ्फरनगर के बांगर ग्राम से। हरित हाइड्रोजन नीति के माध्यम से कब तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है? 2028 तक। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाल ही में अपराध की रोकथाम और जांच के लिए एक नया ऐप विकसित किया है, त्रिनेत्र ऐप 2.0। उत्तर प्रदेश में अब महिलाएं किस तकनीक के प्रयोग से खेती का प्रयोग करेंगी? तो ड्रोन विमानों का उपयोग करके। किस राज्य के सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश। युवा उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में कौन सी योजना शुरू करने जा रहे हैं? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिसके अंतर्गत युवा उद्यमियों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। आरईसी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में लगभग 75,500 बच्चों की शिक्षा के समर्थन करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन डेवलपमेंट। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने पूरे वर्ष में देश में सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक कहां बनाया जा रहा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश मेट्रो ने आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इसका नाम कर दिया है मनकामनेश्वर मंदिर स्टेशन। आगरा के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामनेश्वर मंदिर कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 जनवरी को कहां एपीसीएल बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया? बदायूं के सैजनी गांव में। 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सिनोप्सिस के चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? नोएडा के डीएलएफ टेक पार्क में। सिनोप्सिस कंपनी का नाम है सिनोप्सिस और नोएडा के डीएलएफ टेक पार्क में इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कारों में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वाराणसी और प्रयागराज में जो गंगा है वो सबसे स्वच्छ है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7-9 नवंबर को 3 दिवसीय बदलापुर महोत्सव का आयोजन किया गया? जौनपुर में। याद रखिएगा, बदलापुर महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? जौनपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2023 को काशी तमिल संगमम दूसरे चरण का उद्घाटन वाराणसी के नमो घाट पर किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 नवंबर 2023 को संत मीराबाई की 525वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहां पर मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित नौसेना के सौर संग्रहालय का उद्घाटन किया 21 अक्टूबर 2023 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 22 अक्टूबर 2023 को मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश ने। पूसा संस्थान द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं बीज वितरण कार्यक्रम का कहां पर आयोजन किया गया? तो मेरठ के सकौती ग्राम में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 21 सितंबर 2023 को पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया। किस राज्य सरकार ने 12 सितंबर 2023 को 20,000 में से 1 लाख की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों में आकांक्षी शहर योजना स्कीम लागू की है? तो उत्तर प्रदेश। 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 पिछड़े शहरी निकायों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां पर किया है? वाराणसी में। किस राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2023 को जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति का मंजूरी दी है? वो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस राज्य सरकार ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? उत्तर प्रदेश। जब योग्य डॉक्टर मिलेंगे ही नहीं तो इनकी आयु बढ़ाते हुए रहना ही पड़ेगा, नहीं तो इलाज कौन करेगा। भौगोलिक संकेतक टैग वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या मामले में देश में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ये भी याद रखिएगा, पहले स्थान पर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद, इन तीनों जिलों में स्टेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाएंगी। बस मित्रों, इस पुस्तक में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो था, 1 साल का जो करंट अफेयर्स था वो यही था। अब आगे किसी और टॉपिक पे वीडियो आएगा, और या तो पुरस्कारों पे आएगा या तो युद्ध अभ्यास पे आएगा। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे इसी तरह करंट अफेयर्स के वीडियो रोज आएंगे। अब जब तक परीक्षा के 2-4-5 दिन पहले तक, तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें वैसे ही आप तक पहुंच जाए और आप उसका तुरंत लाभ उठा सकें। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद।